वनांचल टीवी 24 लाइव। आदित्यपुर क्षेत्र में ब्राउन शुगर जैसे घातक नशीले पदार्थों का कारोबार और सेवन अब सरायकेला नगर क्षेत्र समेत ग्रामीण इलाकों में भी तेजी से फैलता जा रहा है। सोमवार को सरायकेला सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोद्रा ने इस गंभीर मुद्दे को उठाया। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो भावी पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अब स्कूली बच्चे और ग्रामीण युवा भी इस नशे की चपेट में आ रहे हैं, जो समाज के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि शराब और ब्राउन शुगर जैसे नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर तत्काल रोक लगाई जाए। विधायक प्रतिनिधि सनत कुमार आचार्य ने भी इस मुद्दे पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि उन्हें लगातार इस अवैध कारोबार की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद उन्होंने विभिन्न विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। वहाँ की स्थिति सभ्य समाज के लिए कलंक जैसी प्रतीत हुई। आचार्य ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, डीजीपी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख समेत पुलिस अधीक्षक और स्थानीय प्रशासन को पत्र लिखकर बताया कि मुड़िया, कोलाबीरा, सिन्नी, काकड़ा, गाघी, नारायणपुर और सरायकेला नगर क्षेत्र के सभी वार्डों में ब्राउन शुगर का धंधा खुलेआम चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरायकेला थाना प्रभारी को सूचना देने के बावजूद उन्होंने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। विधायक प्रतिनिधि ने मांग की कि ड्रग तस्करों, उपभोक्ताओं और पैड डीलरों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही खुफिया तंत्र और पुलिस निष्क्रियता की जांच की जाए। उन्होंने कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापक जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। इसके तहत अभिभावकों को जागरूक करने के लिए जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा। यूज होता था और ये आदित्यपुर से धीरे धीरे पूरा ग्रामीण क्षेत्र में भी, यहाँ तक कि हमारे सरायकेला जैसे छोटे से नगर में भी इस ब्राउन शुगर का नशा का लत हो चुका है। और इससे गिरफ्त में हमारे युवा पीढ़ी, हमारे स्कूल बच्चे, कॉलेज के स्टूडेंट सभी इसका नशा में अभी लत हुए हैं। और ऐसा ज्ञात हुआ भी है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे आरका जैन कॉलेज है, उस क्षेत्र में भी इसका काफ़ी जोर शोर से इस ब्राउन शुगर का कारोबारी चलता है और जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको लपेटे में लिया हुआ। तो आज ये बड़ी चिंता का विषय है कि हमारे जो सरायकेला करसों जिला में इस तरह का जो एक ब्राउन शुगर का धंधा जो चल रहा है, इस पर कहीं से भी इसको रोकने का प्रयास नहीं हुआ है और ये धीरे धीरे हमारे पूरे ग्रामीण क्षेत्र को लपेट में ले रहा है। यह हमारे झारखंड राज्य के लिए, हमारे युवा भविष्य के लिए चिंता का विषय है। और इसीलिए आप लोग के माध्यम से हम लोग ये सरकार को और हमारे जिला प्रशासन को ये हम लोग जानकारी देना चाहते हैं कि इस बार जो भी ब्राउन शुगर का धंधा चल रहा है, इसको बंद कराया पूर्ण रूप से। और जितने भी ये ब्राउन शुगर हुआ, आपका जो दारू का धंधा चल रहा है अवैध रूप से, इस तरह का तमाम जो नशा का जो कारोबारी हो रहा है अवैध रूप से, इन सबको बंद कराए ताकि हमारे झारखंड के युवा भविष्य आने वाला पीढ़ी है, इसलिए ये पूर्णतः हमारे जिला में बंद होना चाहिए। सरायकेला नगर क्षेत्र में अवैध लॉटरी का धंधा भी काफ़ी जोर से ये जो नशा के क्षेत्र है, नशा के बारे में हम लोग बोल रहे हैं और ये भी ज्ञात हुआ है कि आप लोग का माध्यम से या और भी माध्यम से कि निश्चित रूप से हमारे सरायकेला करसों जिला में अवैध लॉटरी का भी धंधा चलता है और इस पर भी प्रशासन इसको रोक लगाने में नाकामी है। और इस तरह का जितना भी अवैध धंधा है, इसको पूर्ण रूप से रोक लगाना चाहिए। ज्वलंत मामला है। मैं पिछले कई वर्षों की इतिहास की बात करूंगा तो आप सभी यहीं पर हैं और आप लोग जानते हैं कि ये कैसे अवैध धंधा यहाँ पनप रहा है और इसको कौन सही दे रहा है। निश्चित रूप से आपके क्षेत्र का थाना का बहुत बड़ा भूमिका होता है और उस थाना में जो बैठे हुए पदाधिकारी होते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इसको कैसे रोक लगाएं। पिछले दिनों जब हमें जानकारी मिली, लगभग हम
स्कूलों के माध्यम से हमें ये जानकारी मिली। लगभग 10 स्कूल का हमने भ्रमण किया और 10 में से 8 स्कूल में उन्होंने अपना पहचान छुपा के रखने की शर्त पे हमें ये बताया कि आजकल स्कूल के बच्चे नशा करके स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी मतलब शर्म की बात है कि हम जब भी यहाँ नशे की बात करते हैं तो हमारी जो सोच होती है वो कहीं दूर तक रहती है, लेकिन इस बार हम इसको नहीं रोक पाए और हमने ये प्रण लिया कि नशा का जो कारोबार है सरायकेला क्षेत्र में, सरायकेला थाना क्षेत्र में, सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में और जिला में जो भी नशा का कारोबारी हो रहा है उसके लिए हम उग्र आंदोलन करेंगे। कैसे करेंगे और इसकी सटीक जानकारी हम पुलिस को दे भी चुके हैं कि यहाँ नशा का कारोबार हो रहा है, लेकिन जब कुछ एक्शन नहीं हुआ तब व्यवस्थापूर्ण हमें ये कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ा। और कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद यही है कि इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जन जागरण का भी जैसे लोगों में ये चला जाए कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपके आसपास में क्या हो रहा है, किस तरह नशाखोरी का कारोबार पनप रहा है और आपको भनक नहीं लग रही है। आपके बच्चे सुबह से स्कूल जा रहे हैं और आपको पता नहीं है कि वो नशा करके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो अभिभावकों में भी ये जागरूकता लाना है कि अपने बच्चे को हमेशा चेक करें कि हमारे बच्चे कहीं नशा के गिरफ्त में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और मैं अगर चैलेंज करता हूँ, नशा जो भी कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी नशा का कारोबार कर रहे हैं, प्रशासन उन पर रोक नहीं लगाती है तो हमारी यहाँ की जो प्रिय जनता है, जो जागरूक जनता है, इनको ये नशा का कारोबार करने से जरूर रोकेगी। और हम चाहते हैं कि हमने ये 9 और एसपी साहब को मिला के ये 10 जन को हमने ये पत्र लिखा है और ये पत्र लिखने का उद्देश्य यही है कि नशा का कारोबार के प्रति सरकार का ध्यानाकर्षण हो और सरकार गंभीरता पूर्वक इस पर ध्यान दे, इस पर राजनीति ना करे और ध्यान देके इसको तत्काल बंद कराने के काम करे। हमने ये चिट्ठी लिखी है माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार रांची को, माननीय राज्यपाल महोदय झारखंड जी को, झारखंड राज्य को, माननीय विधानसभा अध्यक्ष को लिखा है और पुलिस महानिदेशक झारखंड रांची को लिखा है, महानिदेशक एसीबी जो एनसीबी जो नार्कोटिक्स के कंट्रोल ब्यूरो है उन्हें लिखा है और प्रमंडलीय आयुक्त कोल्हान चाईबासा, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सरायकेला खरसावां, अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला खरसावां, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला खरसावां, इतने लोगों के जानकारी में रहते हुए भी अगर नशा का कारोबार सरायकेला में पनपता है तो जनता इसका जवाब आने वाले दिनों में किस तरह देगी ये आप लोग जरूर देखिएगा। सरायकेला में ही नहीं है, हजारीबाग आप चले जाइए, हर दिन अखबार में आती रहती है कि ये कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। इसका उद्गम स्थान हजारीबाग है और हजारीबाग से उद्गमित होकर ये पूरा राज्य में फैल रहा है। सिर्फ सरायकेला की बात नहीं है, चक्रधरपुर, चाईबासा, सीनी, खरसावां, हर जगह। ऐसा कोई जरूरी एक निश्चित जगह नहीं है कि सरायकेला में अवैध लॉटरी हो रहा है। पूरा झारखंड में अवैध लॉटरी का खेला हो रहा है। बंगाल बॉर्डर तक आ रही है, बंगाल से, और भोग रहे हैं यहीं के लोग। घर द्वार सब बिक रहा है, उनका परिवार उजड़ रहे हैं। बिल्कुल करेंगे आने वाले समय में। आप हम एक एक करके हर चीज पे, जैसे अभी ये ज्वलंत मुद्दा है, जो लोग नशा के गिरफ्त में आ गए हैं, नशा के गिरफ्त में आने के कारण सिर्फ उनकी अपनी जिंदगी नहीं बल्कि अपने परिवार के 7 पुश्त की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर नशा के गिरफ्त में एक बार आ जाए। तो आने से बचने के लिए ये सारे जो जन जागरूकता है, इसके लिए हम तत्पर हैं कि सबको पता चल जाए इस बारे में कि आपके शहर में, आपके घर के बगल में क्या हो रहा है।